राम 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 राम। आज प्रातः की पाठशाला प्रारंभ करेंगे। खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मनुष्य जब से अपना होशो हवास संभालता है साहब, तब से पहाड़ खड़ा करने का प्रारंभ कर देता है। बड़ी पढ़ाई पढ़ूंगा, बड़े बड़े कॉलेजों में अमेरिका लंदन की पढ़ाई पढ़ूंगा, लक्ष्य बहुत सारा पैसा कमाना है, पहाड़ खड़ा करना है। करता भी है, कमाता भी है, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े फ्लैट बना लेता है। बच्चे भी जोड़ता है, कोई 2 बच्चे जोड़ता है, कोई 1 बच्चे जोड़ता है, कोई अपने मुताबिक। और एक समय उसको लगने लगता है कि मैं बिल्कुल शहंशाह हूं, पहाड़ खड़ा हो गया मेरा। परंतु जब धीरे धीरे करके शरीर कमजोर होने लगता है और वो समय आने लगता है साहब कि अब छूटेगा मुझसे, तब उसको लगता है कि चुईया थी इसके नीचे। क्या थी? कुछ नहीं था। आपको बहुत बिस्तर में पड़े हुए बूढ़े अफसर मृत्यु को जो निकट देख रहे हैं, वो कहने लगते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी जो आशाएं थी, उनकी जो अभिलाषाएं थी, उनके जो स्वप्न थे, वो थे कि हम इस संसार में बहुत कुछ पाएंगे। पर आज तक संसार में किसी ने कुछ नहीं पाया, तो वो व्यक्ति कैसे पा जाएगा साहब? इसलिए पहले ही हमें केवल ध्यान देना होगा, जीवन जीने के तरीके में ये भी ध्यान देना होगा कि जो हम पहाड़ खड़े कर रहे हैं, उनको खोदेंगे तो वहाँ चुईया निकलेगी। जिन पहाड़ों को खोदने का हम प्रयास कर रहे हैं, उन पहाड़ों के अंदर मात्र चुईया है। हर जुटाने वाली चीज के पीछे लक्ष्य था सुख। क्या था? बहुत बड़ी पढ़ाई करूंगा, बहुत बड़ा धन कमाऊंगा, बहुत बच्चे पैदा करूंगा, पत्नी बहुत सुंदर लाऊंगा या पति बहुत सुंदर ढूंढ लूंगी। सब पहाड़ों के नीचे चुईया है। परंतु वो सोच रहा था कि इन पहाड़ों को पाकर के मैं सुखी हो जाऊंगा, पर शायद कोई सुखी हो पाया अभी तक। आज यही पाठशाला है। और वो हर चीज मेहनत से करता रहता है, मेहनत से करता रहता है बहन, तो उसके अंदर भ्रांति एक भर जाती है कि भगवान भी मेहनत से मिलेगा। वही भ्रांति होती है, क्योंकि आज तक संसार की प्रत्येक वस्तु करने से मिली है। कैसे मिली है? अब वो कैसे मान ले कि भगवान बिना करने से मिलता है? यही झंझट है भगवान की प्राप्ति में। अब लोग कहते हैं ना कि शास्त्री जी भगवत प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, झंझट क्या है? बस इतना ही झंझट है कि आपने जिस पलड़े में संसार को रखा है, उसी पलड़े में भगवान को रखा है। काम करने से पैसा आता है, काम करने से बच्चे पैदा होते हैं, काम करने से घर बनते हैं, मकान बनते हैं। अब काम करने से भगवान मिलेंगे? सिर्फ पूछने आते हैं लोग, कितना जप करना चाहिए, कितनी तपस्या करनी चाहिए, कितने व्रत करना चाहिए, दान में क्या देना चाहिए, पूजा कौन सी करानी चाहिए। मैं पूछता हूं कि किस लिए? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। मैंने एक ही बात सबसे कही कि भगवत प्राप्ति किसी भी क्रिया के द्वारा मिलती नहीं है। क्रिया से मात्र आपका भाव शुद्ध होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। आप मंदिर में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, आरती करते हैं, ये भी आप कभी धोखे में मत रहिएगा कि इससे हमें भगवत प्राप्ति हो। सतोगुण उत्पन्न होगा, वो भी गुण है, और भगवान निर्गुण है, इसलिए किसी गुण के द्वारा भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। गुणातीत तो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए मात्र आपका भाव ही श्रेष्ठ है। जिस दिन आप मानेंगे कि भगवान हमें प्राप्त है, उस दिन प्राप्त है, क्योंकि भगवान प्राप्त ही है। क्या है? नई नई बहू गांव से शादी करके लाया और बढ़िया अच्छी वाले फ्लैट में रखा बहू रानी को। लड़का बड़ी नौकरी करता था, पर जैसे सुबह ऑफिस के लिए निकले साहब जी,
तो वही दाल रोटी, शाम के आए तो वही दाल रोटी। तो एक दिन गुस्सा होकर के बोला कि ये गांव नहीं है, रोज दाल रोटी, रोज दाल रोटी। अरे यहाँ सब्जी बिकती है, इसलिए सब्जी खरीद के लाया कर, सब्जी बनाया कर। उसने कहा नहीं प्लीज, मैं दुकान जानती नहीं हूँ, नई नवेली है, गांव से पढ़ के आई है, मार्केट का पता नहीं है, एक काम करो आप ही सब्जी ले आओ। साहब वो गया और दौड़ करके बढ़िया सुंदर एक पत्ता गोभी, बड़ा बड़ा फूल लेकर के दिया वाइफ को और चला गया ऑफिस। सांझ के आया और आज सोचा था आज सब्जी बनाएगी, सब्जी बनाएगी। दौड़ते दौड़ते लिफ्ट का आया, बटन दबाई, दरवाजा खुला, बैठा खाने में तो वही आ गया था, दाल आ गई, रोटी आ गई। तो उसने कहा कि अरे मैं सब्जी दे के गया था, भाग्यवान तू सब्जी क्यों नहीं बनाई? अरे बोले सब्जी में पत्ता ही पत्ता था। क्या था? कुछ नहीं था अंदर, मैंने खोला अंदर कुछ मिला नहीं। उसी प्रकार साहब आप जब एक एक पत्ते हटाते जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ है ही नहीं है। भगवान के सिवा कुछ भी, ना शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना चित हो, ना अहंकार हो। अब जब यही नहीं हो तुम तो ये संसार भी कैसे हो सकते? आपका पत्नी, आपका बेटा, ये मात्र भ्रांति है माया की और कुछ भी नहीं है। अंधों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है, 20 लोग अंधे हैं। अब से अब क्या हो गया कि अंधों का एक बहुत क्यू जा रहा है, लाइन जा रही है। जाते जाते नदी मिल गई, सब अंधे सावधान। ओह नदी आ गई, पार कैसे जाएंगे? अरे बोले टेंशन ना। सब लोग कितने हो काउंट किया और सब स्कूल से ही आए थे 20, निकल करके उस पार पहुंचे। बोले काउंट कर लो। तो उसमें सोनू था, सोनू को मैथमेटिक्स बहुत तेज था। सोनू का तम मी काउंट करते ना, तम तम तुम लोग काउंट करता है। 19 निकले। कितने निकले? सब अंधे रोना चालू कर दिए, बह गया बह गया बह गया। तो मोनू बोला कि कभी कभी सवाल गलत कर देता है। क्या कर देता है? मेरा देख, अब मैं काउंट करता हूँ। साहब मोनू ने भी किया काउंट, 19 ही निकले। राजेंद्र आगे निकल के आ गया। बोले साला क्लास में तो मैं बहुत रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित तीनों में तेज हूं मैं, तुम तो साला एक एक गणित में तेज है। राजेंद्र ने भी गिना तो कितने निकले बहन? अब सब अंधे बैठ करके रोना चालू कर दिए। एक तो बह गया। एक महात्मा जा रहे थे, बोले क्यों रो रहे हो? अरे बोले हम 20 निकले थे स्कूल से बाबा जी, एक हमारा बह गया आदमी, अब कैसे हम स्कूल में जाएंगे, टीचर मारेगा। और जो चला गया बेचारा वो भी चला ही गया, दोस्त था हमारा। तो महात्मा ने कहा तुम 20 ही बैठे हो। कितने बैठे हो? इंसान सब कुछ गिनता है, अपना शरीर गिन लेता है, अपनी प्रॉपर्टी गिन लेता है, अपने बच्चे गिन लेता है, अपना परिवार, अपना कुटुंब को गिन लेता है, अपने आप को कभी गिनता, जो वो है उसको कभी नहीं पहचान पाता और उसको बाहर बाहर खोजता रहता है। उसने माना है कि क्रियाओं के द्वारा उसको मैं पाऊंगा, ना, वो अक्रिय है। मैं उसको गुणों के द्वारा पाऊंगा, सतोगुणी हो जाऊंगा, रजोगुणी हो जाऊंगा, तमोगुणी हो जाऊंगा, भक्त बन जाऊंगा, मैं मिल जाएंगे वो। ना 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 ना, वो निर्गुण है, वो गुणातीत हैं। उनको पाने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही उनसे आपको दूर करता है। क्या करता है? सूत्र थोड़ा गंभीर है, ध्यान दीजिएगा। करनापन ही आपको दूर करता है। जिस दिन करनापन नहीं होगा वो तुमको मिले हुए हैं, अभी भी मिले हैं। जब आपका ये वाला शरीर नहीं था तो भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, आगे भी आपके साथ हैं। क्योंकि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। निरंतर अभ्यास करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मेरा संसार में कोई, मैं शिव हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। क्योंकि मैं ईश्वर का अंश होने की वजह से मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर। राम 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 राम।